अब इंटीग्रेशन का जो लास्ट मेथड अपन ने डिस्कस किया है ना, उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, तो इस वाले केस में भी है ना, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक। अच्छा, जब अपन मेथड डिस्कस कर रहे थे है ना, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि जो अपना जो सब्स्टिट्यूशन जो अपन जो करते हैं ना, x प्लस 1/x या x माइनस 1/x, तो इस 1 की जगह पे अपने पास में कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है ना, जैसे इस वाले केस में दिख रहा है। ये न्यूमरेटर जो है वो किसका डिफरेंशियल है, x माइनस 4/x है ना, इसका डिफरेंशियल है ये। तो डिनोमिनेटर को हमको इसी फॉर्म में रीअरेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, न्यूमरेटर तो सेम ही है, 1 प्लस 4/x स्क्वायर डी एक्स, मैंने इसको मैं हटा देता हूँ, अपॉन डिनोमिनेटर x माइनस 4/x का स्क्वायर, तो इससे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो है ना, +8 करेंगे अपन, स्क्वायर के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, है ना, √8 का स्क्वायर। ठीक। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अल्फा को x माइनस 4/x यदि हम रख दें तो डी अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4/x स्क्वायर डी एक्स। ठीक। तो अब सब्स्टिट्यूशन कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डी अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर, है ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक। तो 1/a जो कि √a है tan इनवर्स x, है ना, जो कि अल्फा है, अल्फा अपॉन √8। ठीक है, प्लस c, और अल्फा की यहाँ से आप वैल्यू डाल दें x के टर्म्स में। ठीक है, तो वो आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, √tan x प्लस √cot x, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √tan x प्लस 1 अपॉन √tan x, है ना, ये लिख सकते हैं dx। तो ये क्या हो गया, tan x प्लस 1 अपॉन √tan x। अच्छा, किसी भी एक्सप्रेशन में है ना, अलग से जैसे अंडर रूट इस तरह से आए ना, तो हमारा पहला एम तो क्या होना चाहिए, अंडर रूट को हटाएं, क्योंकि इसको सीधा इंटीग्रेट करने में, सब्स्टिट्यूट करने में, है ना, इसमें दिक्कत रहती है। तो इस अंडर रूट को हटाते हैं सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर, इसको tan x ले लें। ठीक। तो √tan x जो है वो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, तो 2 अल्फा डी अल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, tan x प्लस 1, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 dx, है ना, dx जो है वो क्या आ जाएगा, 2 अल्फा डी अल्फा अपॉन sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख देते हैं। चलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और नीचे क्या है, √tan x, मतलब अल्फा, अल्फा इधर आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में क्या आ गया, ट्वाइस, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डी अल्फा अपॉन tan स्क्वायर x, है ना, अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आ गया, है ना। ये वाला एग्जाम्पल अपन ने कर ही लिया, है ना, एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए कर लेते हैं इसको भी, है ना, ट्वाइस अल्फा स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें अपन, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/अल्फा स्क्वायर डी अल्फा, है ना, ये तो ऊपर आ गया, और नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, ये नीचे आ गया। तो इस केस में t इजिकल टू, है ना, अल्फा माइनस 1/अल्फा ये रख लेते हैं, तो डी टी उससे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/अल्फा स्क्वायर, है ना, न्यूमरेटर लाना है अपने को, ये आ जाएगा। ठीक। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस इंटीग्रल, है ना, ऊपर तो डी टी आ गया और नीचे अल्फा माइनस 1/अल्फा का स्क्वायर, तो इसमें कांस्टेंट जो है वो -2 आ जाएगा। तो -2 तो अपने को, है ना, उसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2, और +2 को अपन स्क्वायर टर्म्स में, है ना, √2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, है ना, 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस
√2 का स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है तो 2 ना 1/a tan इनवर्स 1/a, तो 1/a tan इनवर्स t/a है ना, 1/a नहीं t/a। और t क्या है, अल्फा माइनस 1/अल्फा, अल्फा माइनस 1/अल्फा, और a क्या है √2। ठीक, तो अल्फा की जगह है ना रूट tan x यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, तो यहीं पे लिख लेते हैं है ना, बाहर क्या √2 रह गया, और tan इनवर्स रूट tan x माइनस 1 अपॉन रूट tan x। ठीक है, और ये एक √2 भी है, तो ये आपका आंसर है ना, +c। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो इसमें भी है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम cos टू द पावर 4x से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो ये तो दिख रहा है 1 + tan टू द पावर 4x आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जो है वो sec टू द पावर 4x आ जाएगा, फिर tan x को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इस स्टेज में ही है ना हम देख सकते हैं कि हमारा इंटीग्रल जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा यदि हम ये वाला स्टेप करते हैं। तो ऊपर नीचे cos टू द पावर 4x से अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा sec टू द पावर 4x dx, और नीचे क्या आ जाएगा 1 + tan टू द पावर 4x। ठीक, तो अल्फा को tan x रख लेते हैं, तो डी अल्फा है ना, डी अल्फा क्या हो गया sec टू द पावर sec स्क्वायर x dx। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक sec स्क्वायर x dx, ये तो डी अल्फा हो गया, और एक और sec स्क्वायर x बच गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर x बच जाएगा। ठीक है, अपॉन 1 + tan टू द पावर 4x। ठीक, अब tan x की जगह अल्फा डाल देंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1 + अल्फा स्क्वायर डी अल्फा अपॉन 1 + अल्फा टू द पावर 4। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम इंटीग्रल अभी जस्ट इसी वाले प्रॉब्लम में अपन ने किया है, तो इसको आप कर सकते हैं सॉल्व। तो मेन क्या मतलब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस भी हों, स्पेशली tan और sec से रिलेटेड यदि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो कई केसेस में है ना, ऐसा नहीं कि हर केस में, पर कई केसेस में इस वाले फॉर्म में भी वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे नीचे जो है वो है ना 4 की पावर आ जाए और ऊपर जो है वो स्क्वायर टर्म रह जाए। ठीक,